अलीजे, अलीजे, आ रही हूँ ज़ुहैब। पैकिंग की है तुमने? हाँ हाँ, सारी पैकिंग हो गई है। यार गर्म कपड़े रख लेना, मौसम बहुत ठंडा होगा वहां पे। हाँ हाँ, गर्म कपड़े भी रखनी है, सब कुछ पैक कर लिया मैंने। बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्यों ना खुश हूँ भाई? पहली बार मैं घर से बाहर जा रही हूँ, कहीं दूर। कभी सोचा नहीं था मैंने, मुझे लगता था कि ये जो चार दीवारें हैं ना, यहीं तक मेरी जिंदगी महदूद है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके आगे की दुनिया भी देखूंगी मैं। और ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन है। तो खुश हूं मैं, और बहुत खुश हूं। आप ना होते शायद कि मुमकिन भी ना होता। आपका प्यार, आपका साथ, मैं कहती हूँ आप जैसे ना और लोग होने चाहिए दुनिया में। क्योंकि मैं जानती हूँ मुझ जैसी बहुत लड़कियां हैं जो पता नहीं कहीं बैठी अपने नसीब खुलने का इंतजार कर रही होंगी। ये बात सुनो, अल्लाह ने सबके नसीब अलग अलग लिखे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि उन्होंने तुम्हें मेरे नसीब में लिखा है। और अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि तुम इतनी एक्साइटेड हो जाओगी जाने के लिए, तो मैं तुम्हें बहुत पहले ले जाना। कहाँ खो गई हो? कुछ नहीं, बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। क्या देख रही हो? थैंक यू। क्यों बेल? ओके, मैं करता हूँ कॉल। कोई काम है? फरीशा, मुझे तुमसे एक सवाल का जवाब चाहिए। आई गेस आपको अंदाजा हो चुका होगा कि मेरा जवाब ना है। लेकिन क्यों परीशा? इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। क्या मैं इतना बुरा इंसान लगता हूं तुम्हें? देखिए, किसी को इनकार करने का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। फिर तुम्हारी जिंदगी में कोई और ना कोई है
और ना कभी आएगा। क्या मतलब? मैं आपसे तो क्या, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं कर सकती? इसकी वजह जानना जरूरी नहीं है आपके लिए। परीश में वजह जाने बगैर पीछे नहीं हट सकता। देखें, मुझे बार बार फोर्स करके मेरे लिए मुश्किलात खड़ी मत करें। डैड, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। डैड, अनाया के दिल में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई बात हुई है क्या? कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैं चाह कर भी वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। आप खुद सोचें, जो इंसान अपनी खुशी के बारे में सोचती है और उसको दूसरों की खुशियों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, अचानक से इतना चेंज कैसे आ सकता है? बेटा अगर अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहे ना तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। अल्लाह जब चाहे सीधे रास्ते पे लगा दे। डैड, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी शादी से पहले एक बारी की एंगेजमेंट कर दें। मैंने सोच रखा है तुम्हारी शादी के फौरन बाद बारी की शादी हो जाएगी। लेकिन डैड, अगर आप बारी की एंगेजमेंट मेरी शादी से पहले कर देंगे तो इस तरह अनाया की हकीकत खुल के सबके सामने आ जाएगी। उससे क्या होगा? डैड, उससे हम गलत फैसला करने से बच जाएंगे। मिनाल, देखो बेटा, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी बात फिर बनी है। अब अनाया का जो भी, हमें भाई साहब और राहिल पे पूरा भरोसा है। लेकिन डैड, लेकिन का वक्त निकल चुका है बेटा, और अब बारी के साथ भी जबरदस्ती नहीं होगी। कितनी